और अब बात एथेनॉल की। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें ज़रूर सामने आती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर तस्वीर कुछ और ही है। आम लोग इस पहल को देश की ऊर्जा सुरक्षा और किसानों के हित से जोड़कर देख रहे हैं। देखिए लोगों की राय और इस जो पूरा कार्यक्रम है इसकी हकीकत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। भारत सरकार का एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाकर आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करना है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस पहल को लेकर लोगों में भी सकारात्मक सोच दिखाई दे रही है। ये अभी तक तो खराब हुई नहीं गाड़ी, इथेनॉल की वजह से नहीं हुई है। 15-20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं हुई, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इथेनॉल वाली गाड़ी है यहाँ पे आती है, कोई लोग ये भी पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो पुराना इंजन हो जाता तो चीजें कट जाता है, पुर्जा वगैरह तो होता ही है। आदमी भी बूढ़ा होता तो चल नहीं पाता है। एथेनॉल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इंजन की क्षमता को लेकर होती है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार E20 ईंधन से इंजन पर असर पड़ने का कोई प्रमाण नहीं है। लोगों का भी कहना है कि इससे इंजन पर असर की खबरों में सच्चाई नहीं है। एथेनॉल को लेकर एक जो भ्रांति सी फैलाई जा रही है पूरे देश के अंदर, लेकिन मैं पूरे देश की बात नहीं करता, मैं करनाल की बात करता हूँ। कोई एक बंदा जिसने इथेनॉल को लेकर बोला हो कि भी मैंने ये तेल डलवा और मेरी गाड़ी बंद होगी, मेरी गाड़ी खराब होगी, एक भी बंदा आया तो यहाँ से चीजें क्लियर होती है। भाई भ्रांति ना फैलाओ, भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जैसे E20 का मतलब यही है कि 20% इसमें इथेनॉल मिलाया जाता है और 80% पेट्रोल लगता है, तो इसमें कहीं ना कहीं माइलेज का भी फर्क रहता है। माइलेज भी अच्छी देती है और जो फ्यूल होता है, जो मतलब एक प्रदूषण होता है, प्रदूषण भी कम रहता है। जो मतलब फ्यूल जलता है ना, प्रॉपर तरीके से जल जाता है गाड़ी में। बाकी यही है कि कुछ अगर हो सकता है कुछ पुराने मॉडल की गाड़ी हो सकती है, बाकी नई गाड़ी मॉडल में तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं और बढ़िया है। किसान का तो बेस जो है उसका प्रोडक्ट बिकना चाहिए। अगर किसान का प्रोडक्ट बिक रहा है, 2 पैसे आ रहे हैं किसान पे, तो देश ऊपर ही आएगा, किसान खुश होएगा। तो एथेनॉल से किसान को पूरा फायदा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर अधिक होने के कारण यह बेहतर दहन और बेहतर प्रदर्शन में भी मददगार माना जाता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में इसका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि आने वाले समय में भारत E20 से भी आगे बढ़ेगा और इससे माइलेज में कमी जैसी खबरें निराधार है। कोई दिक्कत आ रही है क्या? ये नहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। E20 है जो मतलब है, बोले तो किसानों के लिए अच्छा ही है। मतलब फायदा है इसमें, घाटे की कोई चीज नहीं है। देखो सही लगा है, मैंने ये लिया है, स्प्लेंडर है, बहुत मतलब बढ़िया गाड़ी है। E20 इस पे लिखा है, मैंने मेरे हिसाब से लिया है। मेरे हिसाब से मतलब मैं किसान ही हूँ, इसलिए ये बाइक बहुत अच्छी है। एवरेज वगैरह बहुत अच्छी देती है। नहीं, मेरे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई कैसी भी यार। नहीं। अच्छा एवरेज दे रहा, बढ़िया, खूब बढ़िया। भारत में अप्रैल 2023 के बाद बनने वाली सभी नए वाहन पूरी तरह E20 अनुकूल डिजाइन किए गए हैं। इनके इंजन, फ्यूल पंप और सील्स इस तरह बनाए गए हैं कि उन पर एथेनॉल का कोई बुरा असर नहीं पड़ता। पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी बढ़ाकर भारत न केवल आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, बल्कि स्वदेशी और स्वच्छ ईंधन को भी बढ़ावा दे रहा है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम सिर्फ आज की जरूरत नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा है। इससे एक और विदेशी मुद्रा की बचत होती है, तो दूसरी ओर किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर भी बढ़ते हैं। इसमें सबसे ज्यादा फायदा है किसानों को होगा। किसानों की पहले फसलें नहीं बिकती थी, परेशान थे किसान। पहले 10-15 साल पहले परेशानी थी किसानों को। अब किसान की पराली बिकती है, कबाड़ भी बिकता है, गेहूं सड़ जाती है वो भी बिकती है, चावल जो सड़ जाता है वो भी बिकता है। जो चीज है ना किसान की सारी फसलें हैं, उसमें आप कोई सी फसल लगा लो, चाहे उसमें ज्वार तक लगा लो आप, जिसके अंदर जो सीरा होता है ना, वो सारी की सारी फसलें बिकती है, उसी से एथेनॉल तैयार होता है। ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जन समर्थन, वैज्ञानिक सोच और सरकार की स्पष्ट नीति, इन तीनों के साथ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में ये पहल भारत की ऊर्जा व्यवस्था को और मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TT न्यूज़।